जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। जो लोग मसीह में नए आते हैं उनके लिए बाइबल कहती है कि आपको ऐसे 4 काम करने हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और इन बातों को प्राचीन कलीसिया के अगुओं ने लिखा था, जो कि आज भी लागू होती है। इन बातों का बोलने वाला यीशु का भाई याकूब है। प्रेरितों के काम 15 चैप्टर। इसलिए मेरा ये विचार है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे। दरअसल एक्ट्स 15 चैप्टर में ये बताया गया है कि मूसा की शरीयत और खतना कराना, ये सारी बातें जो हैं, इन चीजों को यहूदी बाप दादे आज तक ढंग से पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग अन्य जातियों को ऐसा दुख ना दें, यानी कि उन्हें इन चीजों से परेशान ना करें। और आगे लिखता है कि परंतु हम उन्हें ये लिख भेजें कि वो मूर्तियों से दूर रहें, क्योंकि मूर्तियां आपको पॉल्यूटेड कर देती हैं। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि व्यभिचार से दूर रहना है, यानी कि सेक्सुअल इमोरलिटी या फॉर्निकेशन, ये वाली पवित्रता जरूर होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि गला घोटे हुए मांस से, यानी कि उस मीट से जो कि गला घोट कर मारा गया है। पुराने समय में एक तरीका ये भी था जानवरों को मारने का कि उनका गला घोट दिया जाता था, लेकिन व्यवस्था में परमेश्वर ने ये तरीका बताया है कि सारा खून बाहर आ जाना चाहिए जानवर का, उसके बाद ही जानवर खाया जाए। और चौथी बात है कि खून से दूर रहना है। अब ये क्या है? दरअसल जिस समय की ये बात लिखी गई है उस वक्त अलग अलग तरह के रीति रिवाज और अलग अलग तरह के बलिदान चढ़ाए जाते थे, जिसमें सचमुच में जानवर का खून चाटना पड़ता था या फिर किसी और ड्रिंक में मिला करके पीना जरूरी होता था। ऐसी 4 बातों से आपको दूर रहने को कहा जा रहा है, और ये चीजें आज भी लागू होती हैं। पहला बताया गया है कि मूर्ति पूजा, अगर कोई विश्वास में आता है तो उसे मूर्ति पूजा बंद करनी है। फिर जो दूसरी बात है वो है मूर्तियों को चढ़ाया गया बलिदान, यानी कि प्रसाद वगैरह। इसमें बकरीद का वो मीट भी शामिल है जो आज की डेट में बांटा जाता है, क्योंकि आप यीशु की कुर्बानी खा चुके हैं और बकरीद के मीट का यीशु से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसने यीशु का बलिदान खाया है उसे किसी और बलिदान को या फिर किसी और कुर्बानी को खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी के नॉनवेज का या किसी की मिठाई का लालच मत करिएगा, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। ये मत कहिएगा कि अरे सब चलता है, कुछ नहीं होता, चलो खा लो। अब तीसरे नंबर की बात है कि ऐसा मीट जो कि अपने आप मर गया हो या गला घोटा हुआ हो, जिसके अंदर से लहू बाहर ही नहीं आया, यानी कि जीवन बाहर ही नहीं आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि लहू में प्राण होता है और परमेश्वर ने लय व्यवस्था में मना किया है कि लहू मत खाना। और चौथी बात है कि लहू से परे रहना है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि आपको वाचा नहीं बांधनी है किसी के साथ। अब आपकी वाचा यीशु मसीह के साथ बन गई है, इसलिए किसी और के लहू से कोई मतलब नहीं रह गया। जब ये सब अंताकिया की कलीसिया को लिख दिया जाता है तब 28वीं आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि ये 4 बातों को छोड़कर तुम पर और बोझ ना डालें। और आगे वही 4 बातें लिखी हैं कि मूर्तों के बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके आगे लिखी है, लिखा है इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। जो विश्वासी इन 4 कामों को बहुत लाइटली लेते हैं उनका भला नहीं होगा। यहाँ दरअसल ये भी कहा जा रहा है, बाइबल असली वाले परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर, जो कि यीशु के पिता हैं, उनकी किंगडम की कहानी है जो कि इस दुनिया में आने वाली है, जिसका राजा यीशु मसीह है। और ये 4 काम करके आप परमेश्वर के राज्य में रोड़ा अटकाएंगे, क्योंकि आप उनकी सहायता कर रहे हैं जो यीशु मसीह के राइवल हैं। लेकिन याद रखिए, इन सब से दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। सबको जय मसीह की।